क्योंकि ये मेरे हुजूर की सुन्नत नहीं है। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत है लाखों सलाम। बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या कर रहा था, माएं अगर चाहें तो बच्चों को बदल सकती है, माएं अगर चाहें। अच्छा देखो, पहले लोग रिश्ता करते थे तो कहते थे भाई नानी तक चेक करो कि नानी अगर शरीफ होगी तो उसकी तो बेटी शरीफ होगी, बेटी के अंदर शराफत होगी तो नवासी के अंदर भी। पहले ऐसा होता था नहीं, बुजुर्ग बैठे बताओ, पहले चेक करते थे नहीं करते थे? अब तो नहीं करते, अब तो हाजी जी ढूंढते अपने लड़के का रिश्ता मालदार घर में, जरा थोड़ा अच्छा जहेज मिले, मालदार में जगह होनी चाहिए। ऐसा हाजी जो लड़के के लिए जहेज देखता है, मुझे उस हाजी के हज पर शक लगता है कि ये हज करके नहीं आया, ऐसे ही घूमघाम के टहल के आ गया, इसे पता ही नहीं है हज का मतलब क्या है, वरना ये बदतमीजी नहीं कर रहा होता। आज आप देखें गरीबों की बेहतरीन, गरीबों की नेक बच्चियां, कुरान की पावन बच्चियां, पर्दा करने वाली लड़कियां, नेक शरीफ, उनके रिश्ते नहीं आ रहे। अमीरों की बिगड़ी हुई बेहया बेगैरत लड़कियां, उनके रिश्ते आ रहे। दौलत ने सारी बुराइयों को ढक दिया, दौलत ने सारी बुराइयों को ढक दिया। मगर आज के जमाने में कोई ऐसा लड़का हो इस महफिल में अगर वो ऐलान करे तो मैं इस महफिल में उसके हाथ चूम सकता हूँ, हालांकि मैं सैयद हूँ फिर भी उसके हाथ चूम सकता हूँ। जो लड़का ये ऐलान करे कि मेरे अब्बा मेरी शादी करो, तो कोई नेक लड़की देखना, कोई नबी पाक की मानने वाली देखना, शरीफ लड़की देखना, मेरे लिए मालदार न देखना। मैं भिखारी नहीं हूँ। बाप पूछे क्यों? क्या मुझे मेरे इमाम का ये शेर समझ में आ गया है? का कौन सा शेर? का मुझे जहर नहीं चाहिए? का क्यों? का आला हज़रत का ये शेर समझ में आ गया। कौन देता है? देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आज लड़कियां बैठी हैं, गरीबों की लड़कियां बैठी हैं, अमीरों की लड़कियों की शादी हो जा रही है, गरीबों की बच्चियां परेशान हैं। और मेरे नबी ने फरमाया 3 देख के शादी करो। सुभान अल्लाह। खूबसूरती नजरअंदाज कर दो, दौलत नजरअंदाज कर दो, दीनदारी पसंद करो। क्या पसंद करो बोलो? किसी नेक माँ को देखो, पहले लोग चेक करते थे, टटोलते थे, यहाँ इसकी इसका घर है, अब उसके नंसाल दूसरे जिले में है, वहां भेजते थे चेक करो भाई नानी के अमाल कैसे हैं, नानी ठीक होगी तो फिर उसकी बेटी के अंदर भी वही बातें आएंगी। इसका मतलब साफ है, इस्लाम भी कहता है नानी जरूर देखो, क्योंकि अगर नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ट्रैवल बढ़ाओ माइक वाले भाई, इसका ईको कम करके ट्रैवल बढ़ाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज साफ करो, जोर से बोलो। औरतें नेक है तो बच्चे, माएं नेक है तो बच्चे, औरतें बिगड़ गई तो बच्चे बिगड़ेंगे। अब जो औरतें अपने बच्चों को फिल्में दिखा रही हैं, अपनी लड़कियों को फिल्में दिखा दिखा के जवान कर रही हैं, बड़े होकर उनका नाम रोशन नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनें, मेरी बेटियां याद रखें, इनके जो बच्चे हैं इनके पास अल्लाह की अमानत है। आपने देखा होगा उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, मौलाना, ये सब अपनी माँ के फर्माबरदार होते हैं। अक्सर 99% होते। कोई एक जलील होगा तो उसका क्या जिक्र करना है, मगर अक्सर होते हैं। जी होते हैं कि नहीं होते? क्यों? क्योंकि इमाम गजाली फरमाते हैं जब बच्चा तुम्हारा बोलना शुरू हो, क्या बोलो, एक 1.25 साल का बच्चा बोलता है ना, हल्के हल्के एक लफ्ज कहता है, कभी ये कहता है तो कहते हैं गोद में लेना, तजर्बा करना, मैंने तजर्बा किया है, आप कर लेना, मैंने अपने बच्चों पे कर रखा है, गोद में लेना और उससे बच्चे से कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा अल्लाह कहेगा ही नहीं, आप कह रहे हो अल्लाह, वो कह रहे अब्बा, अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, और वो कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा। किसने सिखाया? वो कह रहा अल्लाह, वो कह रहा अब्बा। अल्लाह की नेमतों की
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मतलब पहले की औरतों ने मुआशरों को बदला था। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, 2 बीबियां थी उनके, 1000 बीघा जमीन, बिल्कुल चौधरी दुनियादार इंसान, 1-2 बीबियां थी, तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी ठीक मिली। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। क्यों? चूंकि नमाजी थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसका बाप नमाजी, मां नमाजी, मौत आ रही है, औरतों को नमाज नहीं पढ़ रही है, गीबत करती रहेंगी। एक गुड़िया है, 2 घर बर्बाद करे बैठी है, एक ही बुढ़िया है, और बाद में कहती मैंने थोड़ी कुछ किया है। हालांकि सब कुछ इसी का करा धरा है, बदबख्त का, इसी मनहूस बुढ़िया ने किया है। उधर लड़की की शादी हो गई तो लड़की को चैन से नहीं रहने दे रही है। तेरे घर क्या पका है, क्या पका था, शाम क्या बना था, कौन कौन आया था। उधर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है दामाद की, और इधर बहू की जिंदगी बर्बाद कर रही है। बोलो बात भाई है, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जिस घर में वो लड़की से टेलीफोन पर बात करे जा रही है, अपनी बहू को नजरअंदाज कर रही है, उसको देख रही है बुरी नजर से, वो दूर चली गई, लड़की उससे दिल लगाए बैठी है, उससे पूछ रही है ये करो वो करो। अकेली मुड़िया रे, तू तो मरने वाली थी, पैर तेरे कब्र में लटके थे, तुझे तो कोई कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए था, ये खुराफाते करने का क्या मतलब है? मगर तू इसको समझी नहीं, तू बेगैर। अल्लाह के रसूल फरमाते जो मियां बीवियों में झगड़ा कराए उस पर लानत है। अल्लाह अल्लाह। अब वो चाहे बहन हो, भाई हो, इधर का हो उधर का हो, कोई नहीं। बेशक 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 बेशक। अब ये लगातार फोन पे बात कर रही है उससे, इस बुढ़िया को समझाओ, अरे तेरी बीमारी में ये तेरी बहू काम आएगी, लड़की नहीं आएगी, आना भी चाहेगी फिर भी नहीं आएगी। यही तेरी जैसी भी बहू है यही काम करेगी, तो दिमाग से काम ले, अक्लमंद क्यों नहीं बन रही है, बेवकूफ बन के घर क्यों जा रही है? तुझे समझना चाहिए, मेरे हिसाब से जितनी सासें हैं उनके लिए मशवरा ये है, जितनी अपनी बहू और बेटियों से प्यार करती है उससे आधा प्यार अपनी बहुओं से करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें बरकतें होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोगों का दिल लग रहा है खत्म कर दूं तभी थोड़ी देर में? जल्दी बोलो, और बोलो, खत्म कर दूं, जल्दी बोलो। माशाअल्लाह, दिल लगा के बोलो। तो किसकी कौन सी शादी की उसने? तीसरी बीवी उसे, जल्दी बोलो, ठीक मिल गई। ठीक क्यों? नमाजी थी, मगर ऐसी नमाजी नहीं थी जो अपने आप नमाज पढ़े तो दूसरों को हकीर समझे, बेकार समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ता। उसने ताने वाने नहीं दिए, उसने दिमाग लगा के देखा यहाँ तो कोई नमाज नहीं पढ़ता है, न चौधरी नमाज पढ़े, न 100 नौकर है वो भी नमाज नहीं पढ़े, बच्चे नमाज नहीं पढ़े, बीबियां नमाज नहीं पढ़े, कोई सारे में नमाजी। अब नमाजी आदमी का दिल तो घुट जाएगा ना, उसका दिल घुटने लगा, दम घुटने लगा। अल्लाह वाली थी, नेक थी, शरीफ थी, बाप भी शरीफ, वो भी शरीफ, माँ भी शरीफ, उन्हें कैसे बदलना है उसको तरकीब सोची। देखो कितनी बेहतरीन तरकीब उसने लगाई। उसने कहा चौधरी के लिए दूध लेके कौन जाता है? नौकर ने कहा मैं लेके जाता हूँ। कहा मैं लेके जाऊंगी दूध शाम को दूध। नौकर से कहा तुम लेके नहीं जाओगे। नौकर की कितनी हैसियत होती है। नौकर हट गया, दूध लेके गई, अच्छे से बादाम शादाम लगा के उसके अंदर छुआरे डाल के और दूध उठा के बिल्कुल सुरख करके ले गई। दूध डालने के बाद चौधरी ने कहा अरे तुम क्यों आई हो? मेरे तो नौकर है, मेरी 2 बीवियां हैं, वो तो कभी दूध लेकर के नहीं आई। कहने की हुजूर मेरा ज्यादा हक है आपकी खिदमत करने का। बात ये है हुजूर मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत मेरे पर जरूरी है। लीजिए, मेरा हक क्यों छीन के हैं आप? लीजिए दूध पीजिए। उसने दूध पी लिया। जरा आपके पाँव दबाना चाहती हूँ। तो अपने घर पे दबाती थी, अपने अम्मा के, अपने अब्बा के। अब चूंकि आप मेरे सरताज हैं, अब आपके पाँव दबाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अच्छा पाँव ठीक ठाक दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते तो और दर्द कर देते। उसने दबाना शुरू किया, दबाते ना चौधरी को आने लगी नींद। और जब वो सोने लगा खर्राटे शुरू हुए। कहेगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रही हूँ, मगर अगर इजाजत दो तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह क्या तरीका है बोलो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। अब एक तो चौधरी भाई, इसका एक थोड़ा सा इसका टेबल बढ़ाओ भाई, थोड़ी आवाज बढ़ा। एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, दो तो घमंड की उसके अंदर अलामत।
मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, कहीं नहीं दिखाएंगे तो घर जाके दिखा देंगे। 100 किलोमीटर सफर करके आएगा, घर में जाके कहेगा पानी लाओ एक गिलास। अरे तो यार 4 आदमी को परेशान कर रहा है, खुद ही जाके पी लेगा पानी, 2 कदम दूर पानी। मगर जहां चलती है आदमी वहां चलाता जरूर है। उसने कहा चौधरी अगर इजाजत दो तो फजर में उठाओ। उसने देखा भाग यहाँ से, डांट दिया, मुझे समझा नहीं आई है, भाग यहाँ से, उल्टी बात करती है। चली गई औरत, मगर मियां अल्लाह वाली थी, उसका दिल टूटा जरूर, मगर अल्लाह वालों का दिल टूट के और मजबूत हो जाता है। उसने ये नहीं सोचा कि कल को नहीं आऊंगी, कल को भी दूध लेकर के आई। चौधरी बोला फिर ले आई, फिर तू वही बात करेगी, फिर तू वही काम करेगी। कह लगी नहीं चौधरी साहब आप दूध तो पीजिए, क्या नमाज के लिए कहेगी, क्या मैं देखूंगी, आप फिलहाल दूध पीजिए। उसने दूध पिया और फिर उसके बाद पाँव भी याद थे, कच्चे दबा के गई थी, पाँव दबाने लगी, दबाते 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 चौधरी को फिर खगाटे शुरू हुए। फिर जब चौधरी सोने लगा तो क्या कहने लगी, चौधरी साहब आप तो जा रहे सो रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, रात का वक्त है, सारे मैं भी सोने जा रही हूँ, अगर बुरा ना मानो, गुस्सा ना करो तो फजर में उठाऊं। ऐसी लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी, पत्थर में मुंह लगा, अचानक लात, मुंह फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। अल्लाह भाई तकलीफ करने दोगे या न करें, आपकी मर्जी है। और तो चाय पिला लो, मैं तकलीफ रोक देता हूँ। पिलाओ, रोक दी तकलीफ, पिलाओ। मैं 10 मिनट रुक जाता हूँ, पिलाओ। चाय में जितनी बीमारियां हैं ना, इसे छोड़ के देखो एक बार। डॉक्टर साहब बैठे पूछो, बैठो आराम से। इंसान किस वक्त क्या करना चाहिए समझ नहीं पाता इंसान। उसने उसके आपके मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया, मैं बगैर तकलीफ करे चला जाऊंगा। ऐसे पहले बताओ, बैठ के सुनो आराम से, मेरी बात सुन लो। ऐसे करोगे तो ना तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूं, ना आप सुन के ठीक हो सकता है। आदमी बड़ी देर मेहनत करता है, एक आदमी आके सब खत्म कर देता है। लोगों को शऊर ही कोई नहीं। एक बार गौस पाक तकलीफ कर रहे थे तो चील ने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। इधर से जाती थी बोलती, इधर से भी जाती थी बोलती, तो गौस पाक को जला ला गया। आपने चील की तरफ देखा, 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई, और उसके बाद आपने तकरीर के बाद उसे उठाया, जिंदा किया, और अखबार में खैर में लिखा है, आवाज दी, उठ जा, चील उठ गई। फरमाया सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद इधर से उड़े तो आवाज मत करना, इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब गौस पाक से भी कोई कहे कि यार ऐसी बात क्यों कर रहे थे, वो इस वजह से कि चीजों का असर तब होता है जब बंदा ध्यान से सुनता है, वरना वो कोई असर नहीं होता। अब मेरी बात सुने आप। उसने उसके लात मारी, गिर गई जमीन पर, मुंह फट गया बेचारी का, एक लफ्ज भी नहीं बोला, मुंह से खून गिर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, एक लफ्ज भी नहीं बोला। ये भी नहीं बोला मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती थी, तुम मुझे मार रहे हो, कैसी बदतमीजी कर रहे हो, एक लफ्ज नहीं बोला। उसकी माँ कितनी नेक होगी जिसने ऐसी बेटी को तरबियत दी है, उसका बाप कितना नेक होगा जिसने ऐसी बेटी को तरबियत दी है। इतनी नेक औरत चली गई, मगर रास्ता नहीं बदला, आती रही, गालियां भी खाती रही, पिटती भी रही, तकलीफ में भी रही। कुछ दिनों के बाद चौधरी के दिल में एक दिन रहम आया, बोला रोज मारता हूँ, गाली देता हूँ, पिटती है, एक ही बात तू कहती है, क्या लानत है तुझे, क्या बात है। कहने लगी चौधरी बात यह है, मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ, तेरा नमक खाती हूँ। मेरे नबी फरमाते जब बेनमाजी मरेगा, अगर उसको नमाज नहीं पढ़ता है, सजदा जो नहीं करता है, वो सुने, नबी पाक फरमाते बेनमाजी मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी, अगर 7 समंदर का पानी भी पी लेगा उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो नमाज नहीं पढ़ता है। चौधरी ये बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ, नमरूद के साथ,
वो खड़ा होगा शद्दाद के साथ, दुश्मनों ने खुदा के साथ खड़ा होगा। बस इसी लालच में आती हूँ कि चौधरी तू नमाज अगर नहीं पढ़ेगा तो मेरी आने वाली नस्लें भी बेनमाजी हो जाएंगी और वो जहन्नमी हो जाएंगी। मुझे और कोई लालच नहीं है, इसी वजह से तेरी गाली भी खाती हूँ, पिटती भी हूँ, और कोई लालच नहीं चौधरी। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। वो लड़की औरत जो है ना, जब ये बात कर रही थी कि चौधरी के दिल में रहम आया, बोला सुबह तुम मुझे मत उठाना, मैं तुझे सुबह फजर में उठाऊंगा। सुबह फजर में चौधरी ने बीबी को उठाया, उसका दिल खुश हो गया। चौधरी ने वुजू किया, औरत ने भी वुजू किया। जब चौधरी सजदे में गया ना तो औरत मोमिना थी, फूट के सजदे में जाके रोई, कहने लगी मालिक मैं कमजोर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं खता बहुत करती हूँ तेरी बंदी, मगर मालिक तू बेहतरीन जानता है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको खबर है मैं कितनी पिटी हूँ, कितनी मैंने गालियां खाई है, कितने धक्के खाए हैं, तब ये यहाँ तक आया है। मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना मेरा काम है। मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, बड़ी मुश्किल से सजदे में आया है, इसे कबूल कर ले मेरे रब। अल्लाह का फजल करम हुआ कि चौधरी का अल्लाह ने ऐसा दिल बदला, ऐसा बदला कि फिर उसकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई, वो नमाज का पाबंद हो गया। उसने एक मस्जिद बड़ी सी बनवाई जो आज भी बनी हुई है, उसके घर के करीब में, उसकी हवेली के करीब में 100 नौकर उसके नमाजी बन गए, उसकी बीवी बच्चे सब नमाजी हो गए। पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। और लोगों सुनो, एक औरत ने पूरे इलाके को बदल दिया। और सुनो, जब इन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बकौले हुजूर मुफ्ती आजम, वो अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था तस्वीर गिरी पर दिल नहीं फिरेगा, गीले ना तस्वीर पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखियो, गीले ना इल्म पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाजी बने तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा सैयद सलारे मसूद गाजी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा अलाउद्दीन कलियरी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी बने तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बन के पैदा होता है, और जब माँ बाप सजदे करने वाले हो तो बेटा सजदे में सर कटा के कहता है ए मेरी माँ फातिमा, आज सजदा करबला में किया है, कल कयामत के दिन हुसैन सर को उठाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहाँ गई हो मेरी बेटियां जब कुरान पढ़ती थी? कुरान पढ़ना भूल गई, कुरान घरों से निकल गया, नमाज घरों से निकल गई। मियाओं के ताबीज से रेडीमेड टीन खरीद रहे हैं लोग। तो जाएगा नहीं, पूरी बात समझ आ रही है? ना औरत कुरान पढ़ेगी, ना नमाज पढ़ेगी, ना कुछ करेगी। परेशानी आई तो चलो मियाँ के पास, चलो फला दरगाह पर, चलो फला मियाँ के पास। चलो, तुम्हारे लिए आइडियल कौन है? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब उनको कोई परेशानी आती थी तो वो क्या करती थी? मदीने से आवाज आ रही है, नबी की बेटी कुरान की तिलावत करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कौन कुरान पढ़ रहा है? किसके पास वक्त है? अब तो मियां हालात इस तरह के हैं, ऐसे ऐसे जादूगर फिर रहे। कहाँ चले भाई? है भैया, कहाँ जा रहे हो? अच्छा ठीक है, खैरियत से जाओ। कह रहे हैं बहुत दूर जाएंगे, हालांकि उनको ये पता नहीं हो बहुत दूर कहते किसे हैं। हाँ, इसको ये खबर नहीं होगा बहुत दूर किसको कहते हैं, कि कितनी दूर के बाद आदमी मुसाफिर बन जाता है। तो जाएंगे, मगर चूंकि जिनके दिलों में खौफ खुदा नहीं, उनका दिल तकरीरों में लगता नहीं। यहाँ वही बैठते हैं जिनके दिलों में हुजूर से मोहब्बत हो।
वरना तो फिल्म पूरी देखेगा, ड्रामा पूरा देखेगा, मगर ये नहीं करेगा। आज के नौजवानों को देखो, उनकी आंखों को देखो, बूढ़ों बूढ़ों को देखो, मोबाइलों में गंदी